हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी का लेसन नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स करने जा रहे हैं। हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। हमने कल इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया था। आज हम इसको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने जा रहे हैं। तो पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, A merchant has rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? इस क्वेश्चन में हमें बोला कि एक मर्चेंट थी जिसके पास 78,592 रुपीज़ थे। उसने एक ऑर्डर प्लेस किया 40 रेडियो सेट्स का और हर एक रेडियो 12,000 रुपीज़ का था। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज? कितनी मनी उसके पास बचेगी जब उसने खरीद लिया इन रेडियोस को? उसके पास कितनी मनी बची थी, कितनी मनी बची होगी? तो चलो फ्रेंड्स, अब हम इसका आंसर करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि उस मर्चेंट के पास कितने रुपीस थे। अ मर्चेंट हैड मनी। मर्चेंट हैड मनी। कितने पैसे थे उसके पास? रुपीस 78,592। अब हम लिखेंगे कि उसने कितने रेडियो सेट्स का ऑर्डर प्लेस किया था। पर उससे पहले हमें लिखना होगा कि एक रेडियो की कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट। कितने का था? एक रुपीस 1200 का। इसे हम 1200 भी बोल सकते हैं। अब हम लिखेंगे कि कॉस्ट कितनी थी 40 रेडियोस को बाय करने में, खरीदने में। कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट ऑफ बाइंग 40 रेडियोस। 40 रेडियोस को खरीदने की कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट ऑफ बाइंग 40 रेडियोस क्या कॉस्ट थी 40 रेडियोस को खरीदने की? तो एक रेडियो सेट की कितनी थी? 1200 रुपीज़। तो 40 की कितनी होगी? एक की पता और ज़्यादा की पता करनी है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 40। अब हम इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया 48,000 रुपीज़। 48,000। अब हमें इन्होंने बोला कि उसके पास कितनी मनी बची रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। खरीदने के बाद उसके पास कितनी मनी बची? तो उसके पास थी इतनी मनी और उसने खरीदे 40 रेडियो सेट्स जो आए इतने रुपीस के। तो उसके पास कितनी मनी बची, उसके लिए हम माइनस करेंगे। तो अब हम लिखेंगे कि उसके पास कितनी मनी रिमेन्ड हो गई, बच गई। तो हम लिखेंगे रिमेनिंग मनी आफ्टर परचेज। रिमेनिंग मनी आफ्टर परचेज। कितनी मनी उसके पास बची? तो हम जितनी मनी उसके पास थी और जितनी उसकी मनी खर्च हो गई रेडियोस खरीदने में, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे।
तो 78,592 माइनस 48,000 इज इक्वल टू, अब हम साइड में माइनस कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा डिफरेंस आता है 30,592 रुपीज़ 30,592, यानी उसके पास इतनी मनी बच गई। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 ऑफ इंस्टेड मल्टीप्लाइंग बाय 56, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। एक बच्चा था, उसने 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया था इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56 को मल्टीप्लाई करने के बजाय उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, उसका जो आंसर आया था वो कितना ज़्यादा था ग्रेटर आंसर से। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम इसका आंसर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका आंसर कर रहे हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे कि उसका जो उसने रॉन्ग आंसर निकाल दिया था 56 से करने के बजाय 65 से कर दिया था। तो पहले हम लिखेंगे कि रॉन्ग आंसर क्या आया था और फिर राइट आंसर उसका क्या आया था, फिर ही हम पता लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा ग्रेटर था करेक्ट आंसर से। तो पहले हम लिखेंगे रॉन्ग आंसर। तो हम 7,236 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 65 से, क्योंकि रॉन्ग आंसर इससे आएगा, क्योंकि उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था तो उसने 65 से कर दिया था। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम इसको यहाँ साइड में कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया 4,70,340। तो अब हमारा रॉन्ग आंसर आ गया और अब हम करेंगे राइट आंसर जो उसका आना चाहिए था। उसने 65 से कर दिया था ना, और अब हम इसको 56 से करके देखेंगे। उसने नहीं किया था पर हम करेंगे, क्योंकि हमें पता लगाना है कि उसका कितना ज़्यादा था। हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, कितना ज़्यादा बड़ा था उसका ग्रेटर आंसर से, करेक्ट आंसर से कितना ग्रेटर था। अब हम करते हैं इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट तो हम 7,236 को मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे 56 से। अब हम साइड में यहाँ कर लेते हैं, इसको मिटा के। तो हमारा करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद आया 4,05,216। तो अब हमें बताना है कि हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, उसका आंसर कितना ज़्यादा था रॉन्ग आंसर करेक्ट आंसर से, कितना बड़ा था। तो हमें इनका डिफरेंस निकालना है। तो अब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। चलो साइड में इसका अब हम साइड में इसका आंसर कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करके हमारा डिफरेंस आता है 65,124, यानी उसका आंसर 65,124 ग्रेटर था उससे, जो उसका करेक्ट आंसर था उससे इतना ज़्यादा आया है रॉन्ग आंसर वाला।
तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।